देखो, आप आज सफ़र कर रहे हो, मतलब मुसीबत, परिस्थिति, परेशानी सबको झेल रहे हो। साथ के साथ लोगों की बातों को भी झेल रहे हो। लेकिन देखो, जब इंसान परिस्थिति और परेशानी झेलता है ना, तो एक बात नोटिस करना, मन तो दुखी होता ही होता रहता है। लेकिन साथ के साथ आपको आपका जो अंतर मन है, आत्मा है, वो भी धीरे 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 फुसफुसाहट में गाइड करती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी आवाज़ सुनना चाहते हो। आप लोगों की बात सुनना चाहते हो या अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं, वो बेवजह लोगों में उलझे रहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोगों में उलझोगे ना, लोगों की बातें आपके दिमाग के फोरग्राउंड में चलती दौड़ते रहेंगी। और जब आप शांत होना सीख जाओगे ना, हर बात पे रिएक्ट नहीं करोगे, हर बात का जवाब नहीं दोगे, बहसबाजी नहीं करोगे, तब आपको देखोगे आपको अंतर मन से बहुत सी बातें जो है ज्ञान की बातें हैं, वहीं से फूटने लगी और आपके अंदर से ज्ञान की गंगा बहना शुरू हुई। गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, देखो पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गीता पढ़ने से आपके अंदर से ज्ञान की गंगा फूट पड़ेगी, ये बहुत मतलब संशय वाली बात है, डाउटफुल बात है। गीता पढ़ के इंसान प्रवक्ता बन सकता है, लेकिन गीता पढ़ के ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए आपको जीवन की परिस्थिति और परेशानी से जूझना पड़ता है। आपको जो जीवन का दुख दर्द होता है, जब आत्मा कराह उठती है, रो उठती है, जब आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलता है, उसी समय गीता का ज्ञान का गंगा फूटता है और वही रियल गीता हो। ऐसा इंसान होता है ना, जो बहुत दुख से निकल लेता है, उबर लेता है, बाउंस बैक करता है, वही दूसरे को भी ज्ञान देता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं ना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। घड़ी घड़ी लोगों से जा कर के अपने अच्छाई का सबूत भी मत मांगो कि अरे बोलिए तो हम कैसे खराब है। नॉर्मली होता है ना, लोग तुरंत आपको नीचा दिखा देते हैं, अरे आप तो फालतू हो, अरे आप तो ये हो, तुम किए ही क्या हो परिवार के लिए, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो अपने संतान तक को नहीं देख पाए। बहुत सी बातें अब आप सोचते 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 इस कदर आपका दिमाग में बातें जकड़ जाएंगी, वहाँ पे ड्रिल हो जाएंगे कि आपको फिर एक क्रॉनिक एंजाइटी अटैक, स्ट्रेस अटैक होना शुरू हो जाएगा और आपको माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी। माइग्रेन क्या है? कोई बैक्टीरिया वायरस से होने वाला बीमारी तो है नहीं, थॉट्स रिलेटेड, निगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस रिलेटेड एक बीमारी है, बहुतों को होती है। और नॉर्मली इसका दवा भी बहुत स्ट्रांग नहीं है कि आपको इसका परमानेंट क्योर मिलेगा मेडिकल साइंस में। इसका बस एक ही उपाय है कि मन को शांत रखिए। जिस दिन दर्द हो सर में, दवा खा के 7-8 घंटे एकदम 12 घंटे तक पड़े रहिए बिस्तर पे, मतलब अर्ध निद्रा की स्थिति में हर समय बिस्तर पे आपको रहना पड़ेगा। तो क्यों हम अपने आप को दवा खा के और बीमार करें? कोई भी दवा जो होती है ना, अगर आपको रोग से दूर कर रही है तो 4 रोग और शरीर में डाल रही है, उसका कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट हो रहा है आपके शरीर पे। इसलिए लोगों की बातों से अपने आप को दूर रखो ताकि आप बीमारी से भी दूर रह सको। और सबसे बड़ी बात, आप जब कर्म करते हो ना, तो एक्चुअल कर्म जो होता है वो भगवान के ऊपर वाला के बही खाता में जमा होता है, स्टोर होता है, और ऊपर वाला देखता है कि आप क्या एक्चुअल कर्म कर रहे हो और सही समय आने पे फल भी मिलता है। और जब देखो समय बदल जाएगा, मान लो आप बहुत परिस्थिति झेले थे किसी समय, बच्चों को भी बहुत संकट घड़ी में परवरिश किया, आज आपके बच्चे बहुत अच्छा सेट कर गए, बहुत पोजीशन पे आ गए, तो यही जो घटिया निम्न परिवार के लोग होंगे ना, आपके पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको आपसे फ़ायदा मिल रहा है। मतलब आपके बच्चे का नाम बेच के ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने आप को भी श्रेष्ठ में गिना रहे हैं कि भाई मेरा XYZ है वो आदमी, मेरा भतीजा है, भतीजी है, भगना भगनी है, या मेरा बहन बेटा, या जो भी हो, नाम लेकर के कहीं समाज में इज्जत भी लेंगे और कुछ काम भी निकाल लेंगे, कुछ हो सके तो पैसा भी कमा लेंगे। अब देखो, ऐसे लोगों की आप मानसिकता को समझो, कभी अपने नज़दीक सटने और फटकने भी मत दो। हाँ, खुल के भी मत बोलो कि आप एकदम बेकार हैं, वो फिर बहुत निम्न कोटि का बात होता है कि आपके साथ हम बराबरी में लड़ रहे हैं। आप तो निष्ठा दिखा ही चुके हो, आप बहुत अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो। जब मिले हो सके तो पब्लिक प्लेस में हो तो नमस्कार भी हंसते हुए कर दो, उसके बाद साइड हो जाओ। ये नहीं कि नमस्कार कर दिया, हेलो कर दिया, उसके बाद इस कदर गले लगा के घूम रहे हैं, कंधे में कंधे, हाथ में हाथ डाल के, कि वो इंसान फिर मेरे साथ वही काम करे। नहीं, सचेत हो जाओ। सांप जो होता है ना, केचुल त्यागता है, केचुल पता होगा, डेड स्किन, उसके बाद और विशाल सांप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सांप को देखते इंसान क्या करता है? कुचल देता है। ऐसा नहीं कि सांप अब केचुल त्याग दिया है, डेड स्किन त्याग दिया है तो अब वो सदाचारी बन गया, बिल्कुल नहीं। जो इंसान अपनी मानसिकता एक बार बता चुका है, अब आपका काम है सचेत हो जाना। अगर आप फिर से उसी सांप को गले में माला की तरह, मोफलर की तरह बना के लपेट के घूम रहे हो, तो गलती आपकी है, क्योंकि फिर वो वही काम करेगा। और एक चीज़ और है, परिस्थिति बदलते रहती है। आज आपके अच्छे समय आए तो आदमी सट रहा है, तो ये भी मान के चलो कि कल फिर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, हाँ, आपको झेलना ही पड़ेगा। उस समय भी आपको अकेले झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो गद्दार रिश्तेदार और परिवार और दोस्त साथी होते हैं ना, फिर भागेंगे। इसलिए मन को स्ट्रांग करो और सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करके जीवन